वेलकम बैक नाजरीन। बाजवा साहब से जान लेते हैं। बाजवा साहब, अब तो चले पार्लियामेंट के हवाले से हम देख रहे हैं कि वैसे तो पार्लियामेंट से गिरफ्तारियां नहीं होती, लेकिन अब तो हमारे अदलिया की जानिब से आवाज़ें उठने लग गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं, जस्टिस आमिर फारूक साहब, उन्होंने इस चीज़ को बड़ा एतराज़ उठाया है। वो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट तमाम इदारों की माँ है, आपने पार्लियामेंट में घुसकर मेंबरान को गिरफ्तार कर लिया, और यही उन्होंने रिमाइंडर भी दिया कि इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी गिरफ्तारी हुई थी। सर, ये हो क्या रहा है? आप खुद एक कानूनदान हैं, कानून के स्टूडेंट हैं, कुछ जगह ऐसी हैं जहां से वाकई में इजाज़त के बगैर या गिरफ्तारियां पॉसिबल नहीं है, आप इसको एग्री करेंगे? फिर ये पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तारी हो गई बानी पीटीआई की, पार्लियामेंट के अंदर से तहरीक इंसाफ के मेंबरान की गिरफ्तारी हो गई, ये कैसे पॉसिबल कैसे है बाजवा साहब? देखिए, बिल्कुल ये बात आपकी दुरुस्त है। कोई भी कानून, कोई भी आइन इस बात की इजाजत नहीं देता कि जो इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियंस है उनको पार्लियामान के अंदर से आप गिरफ्तार करें। ये बिल्कुल गलत है। इसकी बाबत मैं अर्ज करूं कि पूरी एक जो इन्वेस्टिगेशन है वो हो रही है, और स्पीकर साहब ने जो उनको फर्स्ट इंफॉर्मेशन की रिपोर्ट के मुताबिक जो लोग गिल्टी थे उनको उन्होंने सस्पेंड भी कर दिया, और उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी हो रही है, और एक कमेटी बना दी गई है जो कमेटी जो फैसला करेगी। फैसला नहीं करेगी। बाजवा साहब, सीसीटीवी फुटेजेस स्पीकर साहब ने मांगी थी, वो मिल गई? देखिए, अभी तक तो नहीं मिली। क्यों? अभी तक स्पीकर साहब को नहीं मिलेगी। वो स्पीकर साहब ने ये जो कमेटी बनी है ना, उसको दी जाएंगी सारा कुछ। वही मेरे कहने का मतलब है कि मिल गई है कमेटी को सीसीटीवी फुटेजेस, पार्लियामेंट के अंदर की है ना, बाहर से तो कहीं से नहीं मिलनी। मेरी बात सुन ले, ना मिलने का तो मैडम कोई सवाल ही नहीं है ना। वो एक सिस्टम है, वहां पे हर चीज वहां पे रिकॉर्डेड है, और हर चीज का रिकॉर्ड मिलेगा उस कमेटी को, और किसी सूरत स्पीकर साहब उनको स्पेयर नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको ये अर्ज कर दूं कि लेकिन बाजवा साहब मुझे ये बता दें, जो हुआ है वो गलत हुआ है। बाजवा साहब, गलत हुआ है। स्पीकर साहब अब 24 घंटे के बाद पार्लियामेंट में आए, आके उन्होंने जो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए, इस पे एक्शन लिया। 24 घंटे कहाँ थे स्पीकर साहब? कस्टोडियन है ना हॉल के। नहीं, देखें वो क्या करते 24 घंटे। वो देखें, वो रात के 12-1 बजे तक तो वहां वो सारा मामला को वॉच करते रहे। और उसके बाद देखें 24 घंटे आपने कहा कहाँ थे? तो जब अगले दिन जब सेशन हुआ है तो सेशन में वो सबसे पहले आए हैं, और आके उन्होंने जो पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं पीएमएलएन के भी, और जो उनके अग्रीव्ड पर्सन थे उनको बुलवा लिया। चलें, मुझे ये बता दें, अभी मैं पीएमएलएन की रिप्रेजेंटेशन आपसे नहीं मांगती, मुझे एक कानूनी राय आपसे चाहिए। वो बता दीजिए कि अगर स्पीकर ने किसी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने होते तो उसके लिए पार्लियामेंट का इजलास जरूरी है, या उसके लिए अगर 24 घंटे पार्लियामेंट का इजलास नहीं होता तो इंतजार करेंगे स्पीकर साहब, पार्लियामेंट का इजलास होगा फिर ही होंगे, या पहले भी इस पे एक्शन लिया जा सकता है? नहीं, मैं करूं ये बड़ी, ये एक तो कोई इसमें अबहाम वाली बात नहीं है कि स्पीकर साहब किसी को ऐसे ही नहीं बुला सकते कि आप इनको ले आए और घर में छोड़ दें। जो कस्टोडियन है ना, कस्टोडियन है उस कस्टोडियन है हाउस के सर, उनकी इजाजत के बगैर तो वहां से गिरफ्तारी नहीं हो सकती। देखें मैडम साहब, मैं कानूनी बात करने जा रहा हूँ, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा। कानूनी कानूनी एंगल ही बताइए। जो प्रोडक्शन ऑर्डर है ओनली फॉर दी सेशन है, अदरवाइज नहीं है। अच्छा। सेशन होगा तो उनके प्रोडक्शन जारी होंगे, सेशन खत्म हो जाएगा शाम को, फिर वो वहां पे जाएंगे, या उनके अगले दिन फिर सेशन होगा, फिर वो वहां रहेंगे। ऐसा नहीं है। यानी कि प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने के लिए पहले सेशन होगा, असेंबली का इजलास बुलाया जाएगा, और वहां पे प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाएंगे। अच्छा, ठीक है, ठीक है। और मुझे ये भी बता दीजिएगा, इससे पहले कि मैं अफनान साहब की तरफ जाऊं, वजीर आजम साहब खामोश हैं इस मामले पे, वो कहाँ है? वो क्यों नहीं? वो लीडर ऑफ द हाउस हैं, वो क्यों नहीं इसके आ रहे हैं? इनको पूछे कहाँ हैं? ना वो गायब है, ना कहीं वो खामोश, साइलेंट कह लीजिए। चले, मैं वर्ड्स को तब्दील कर देती हूँ, साइलेंट है। देखिए बात सुन ले जी। जब तक स्पीकर साहब एक जिम्मेदार हैं, जब तक वो अपनी राय नहीं देंगे, जब तक एक कस्टोडियन ऑफ द हाउस जो है वो अपनी रिपोर्ट पेश नहीं करेंगे, जब वो रिपोर्ट पेश करेंगे तो फिर जो है ना प्राइम मिनिस्टर साहब वो उस पर अपनी इनपुट देंगे इंशाल्लाह।
प्राइम मिनिस्टर साहब लीडर ऑफ द हाउस हैं और वो 3-4 दिन से वो स्पीकर साहब की इनपुट पे या जो भी रिपोर्ट है उसका इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद वो कुछ सामने आएंगे। एटलीस्ट वो अपने पार्लियामेंट को डिफेंड करते हुए, जिसके वो लीडर हैं, लीडर ऑफ द हाउस हैं, कुछ स्टेटमेंट तो दे ही सकते थे। इस पे एतराज किया जा रहा है कि वो साइलेंट क्यों है। देखें मेरी बात सुने, कोई ऐसी स्टेटमेंट दे दें जो मिस इन्फॉर्मेशन हो या कोई उनको गलत, जब तक स्पीकर साहब उनको ब्रीफ नहीं करेंगे, अपनी रिपोर्ट पेश नहीं करेंगे, उस वक्त तक प्राइम मिनिस्टर साहब को अपनी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। अगर वो खामोश है तो मैं ये समझता हूं कि ये बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक वो खामोश है, उनको इस स्टेज पे इंटरफियर नहीं करना चाहिए। अफनान साहब से जान लेते हैं। अफनान साहब, बाजवा साहब कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो उनको इस स्टेज पे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, उनको खामोश रहना चाहिए। ठीक है, वो साइलेंट मोड पे हैं, बहुत अच्छी बात है, उनके साइलेंट मोड पे रहना चाहिए जब तक उनको ब्रीफ नहीं कर दिया जाता स्पीकर साहब की जानिब से। लेकिन क्या जो हमारे लीडर ऑफ द हाउस हैं उनको वाकई में इतनी खामोशी, गहरी खामोशी में जाना चाहिए? इतने दिन गुजर गए हैं, कोई तो स्टेटमेंट आती कि वो अपने पार्लियामेंट को, अपने हाउस को डिफेंड करते। जिसने जो किया उसके अकॉर्डिंगली गिरफ्तारियां तो होनी थी, लेकिन जिस पार्लियामेंट के तकद्दुस को पामाल किया गया उसके हवाले से तो एटलीस्ट कोई स्टेटमेंट देते। बिलावल साहब ने दी, स्पीकर साहब ने अपने ख्यालात का इजहार किया, लेकिन लीडर ऑफ द हाउस जो है वो खामोश। अफनान साहब जी, मैं आपको 2-3 बातें बता दूं कि आप प्रोटेक्शन ऑर्डर की बात कर रहे थे ना, जब असेंबली सेशन में होती है ना, तो जो अरकान नहीं आते या पुलिस हिरासत में होते हैं, उनको प्रोड्यूस करने के लिए कि वो सेशन अटेंड कर सकें और अपनी राय दे सकें, उस सेशन को अटेंड कर सकें, उसके लिए प्रोड्यूस करने के लिए प्रोटेक्शन ऑर्डर होते हैं। अब वो प्रोटेक्शन ऑर्डर असेंबली मुफस्सल सेशन में है तो वापस जेल जाने की बजाय उन्होंने पार्लियामेंट जो लॉजेस हैं उसको सब जेल करार दे दिया। आपकी बात क्लियर कर जी, सब जेल करार दिए ताकि वो जेल में ना जाए दोबारा से, वो सब जेल वहां पे पार्लियामेंट हाउस जाएंगे, वो पार्लियामेंट लॉजेस से सीधा असेंबली में जाएंगे, वो कहीं और नहीं जा सकते। जी बिल्कुल, वो सब जेल करार देगी। और जब असेंबली सेशन में होती है तभी आप उनको प्रोड्यूस करने के लिए उसको प्रोटेक्शन ऑर्डर जो है वो हो गया, वो हो गई बात। अपना आगे बताइएगा प्राइम मिनिस्टर साहब की खामोशी पे। प्राइम मिनिस्टर का जो एक रोल था ना, वो एक जो है लीडर ऑफ द हाउस है, लेकिन कस्टोडियन ऑफ द हाउस जो है ना वो असेंबली के वो स्पीकर साहब हैं। स्पीकर साहब के पास सारी पावर्स हैं, वो जिसके पास चाहे एफआईआर कटा सकते हैं, जिसको चाहे वो गिरफ्तार कर सकते हैं। ये उनकी जो प्रीमिसेस के अंदर, जो उनका प्रीमिसेस है, ये उसके अंदर ये हरकत हुई है और ये गलत हुई है। तो इसलिए वो जब चाहे, जिसको चाहे वो कर सकते। इवन के ये है कि पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तार करने के लिए नहीं, बल्कि किसी भी इलेक्टेड एमएलए को जब आप पुलिस ने अरेस्ट करना होता है तो उसको स्पीकर की इजाजत चाहिए, कहीं बाय से भी अगर करे, जो अकॉर्डिंग टू लॉ है, की प्रैक्टिस नहीं होती। ये देखें, ये मिसाल बहुत ही गलत हुआ है। ये इमरान खान के दौर में भी हुआ था, जब पार्लियामेंट लॉजेस के दरवाजे तोड़ के पकड़ा गया था। ये दोनों साइड्स में होता रहा। हम दोनों चीजों को, ना तब सही हुआ था ना अब सही हुआ है, हम दोनों चीजों को कंडेम्प्ट करते हैं। तो ये जो हुआ है गलत हुआ है। आप ये देखें कि आपने असल इशू से बात ही, इन्होंने इस सरगत की वजह से जो असल इशू है, जो वहां पे स्पीचेस हुई हैं, उसके ऊपर से तवज्जो हटा दी गई है। जो गंडापुर ने जो बातें की हैं कि मैं डायरेक्ट जो है वो बात करूंगा अफगानिस्तान से, ये आप देखें कितनी बड़ी बगावत है, उस पर तो आप बात ही नहीं कर रहे। वहां पे देखें कि बगावत ये है कि जब बांग्लादेश भी लैदा हुआ था ना, तो लैदा होने से पहले शेख मुजीब ने सफारत खान जो है फॉरेन ऑफिस ही मांगा था। उन्हें कहा था कि सिर्फ हमें डिफेंस फॉरेन ऑफिस सारा दे उनके पास, सेंटर के पास, और वो जाके जो बाकी चीजें वो हमें दे दें। अब जी आपकी बात सही है, मैं एग्री करती हूँ कि फॉरेन पॉइंट्स, फॉरेन पॉलिसी पे कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं। साजिश हुई है, मुझे बात कंप्लीट करने दें, मुझे बात कंप्लीट करने दें। जी, बहुत बड़ी साजिश है क्या, और उसमें बानी पीटीआई का भी रोल होना चाहिए। सर क्या साजिश है? साजिश भी बताते जाइएगा अफनान साहब, साजिश क्या है? मैं आपको बता रहा हूँ, कल जो इन्होंने अफगानिस्तान से, गंडापुर ने इंडिपेंडेंटली जो है अफगान सफीर से मुलाकात की है, तो उन्होंने क्या बातें की होंगी? आपको ये पता है कि अफगान तालिबान का पाकिस्तान का क्या इशू है? वो जो हमारी बॉर्डर लाइन है, जिसको डुरेन लाइन कहते हैं हम, जो 1893 में अंग्रेज ने खींची थी, और वो उसको नहीं मानते अफगानिस्तान वाले। इस पे हमारी पब्लिक को नहीं पता कि 64 में 2 दफा जंगें हो चुकी हैं।
वो अफगानिस्तान के साथ हमारी, और वो कहते हैं कि ठीक सर, आप बहुत पीछे चले गए क्योंकि अभी मेरे पास टाइम की किल्लत है। आपकी बात ठीक है, उन्होंने खुद से जो कहा है कि वो बात करेंगे वो बात गलत है, हम उसको डिफेंड नहीं करते क्योंकि एक सुबह उठ के इस तरह से बात नहीं कर सकता। आप बात की सेंसिटिव, आप कितनी सेंसिटिव बात है, ये इतनी बड़ी बगावत है कि आप उसको समझ नहीं रहे। वो खुदा खौफ बारी साहब से जान लेते हैं। बारी साहब वो कह रहे हैं कि बगावत करती है आपके साथ, पता है वो आपकी बाढ़ को नहीं मानते, 2700 किलोमीटर के बॉर्डर को नहीं मानते, उनके नक्शे के मुताबिक जो अफगानिस्तान है वो जो हिस्सा है वो अटक तक आता है। अगर नॉलेज नहीं है आपकी तो मैं अफनान साहब आपके सवाल के जवाब बारी साहब से लेती हूँ। बारी साहब क्या कहेंगे अफनान साहब? अच्छा देखें जी, वो क्या चीज थी, पहले तो कुछ पता ही नहीं होना वो चीज क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ जो अंग्रेजों के अफगानिस्तान में। बारी साहब से जान लेते हैं, बारी साहब से जान लेते हैं आपके सवाल के जवाब। जी बारी साहब। अच्छा जी, एज ए चीफ मिनिस्टर जो है ना, अलीमीन गंडापुर का एक रोल है, उनकी डोमेन है, तो ये खान साहब ने भी इसको, लेकिन ये उनकी डोमेन नहीं है, वो खुद से सुबह जाके बात नहीं कर सकते। मैडम सुने, अभी मैंने, आप देखें ना मेरी बात को सेकंड कर दिया, अभी सुने जरा। जी जी। जो चीफ मिनिस्टर साहब चाह रहे हैं वो सुलह का पैगाम पहुंचाना है। अगर सुलह का पैगाम पहुंचाना जुर्म है तो हम जुर्म ये बार बार करेंगे। और खान साहब ने भी इसी तईद कर दिया। एक फिक्रा चलता था पहले, ये जो पीपी वाले भाई साहब हैं, इनको मैं बता दूं कि चारों सूबों की जंजीर बेनजीर, तो अब वो जो फिक्रा है वो खान साहब पे फिट होता है। खान साहब चारों सूबों के लीडर हैं, बड़ी जमात है, तो खान साहब अगर वो देखें, दहशतगर्दी का शिकार तो है केपी, किसी को क्या मसला है? सुने, अफगानिस्तान से तो जो आपने कहा ना, ये जो कह रहे हैं बलोचिस्तान भी है, अभी अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, अभी सुने जरा। जी जी अफनान साहब, क्योंकि आप स्काइप पे हैं तो वो दोनों के वन बाय वन अगर बात कर ले तो बेहतर है। मैं अफनान साहब, मैंने आपको मौका दिया, अभी सुन लें फिर बाद में बात करना आप। अच्छा जी, आपको बात का पता नहीं है, असल में क्या पता नहीं है? आपको पता ही नहीं है कि वो क्या पैगाम लेके गए हैं, क्या पैगाम कहा गया, तो आप कह रहे हैं बगावत। वो अल्लाह खौफ करें, आप पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यार बगावत कह रहे हैं आप इतना बड़ा जुर्म कर रहे हैं। देखें नेशनल टीवी पे आप इतना बड़ा जुर्म कर रहे हैं, बगावत हो गई है जी। कहाँ बगावत हो गई? आपका सबूत आपके पास नहीं है। आप ऐसे ही ये बातें मुंह से जो है ना, बात सुने, अपनी लीडरशिप से बात करें, पहले उनसे पूछें कि कहाँ पे बगावत हुई है। आपको किसने कह दिया बगावत हो गई है? आप फजूल बातें कर रहे हैं यार। आपको तो बात क्या आप नहीं मिल सकते? हाँ? आपके डोमेन में नहीं है वो। आप तो कह रहे हैं डोमेन में चीफ मिनिस्टर की नहीं है, फॉरेन ऑफिस की पॉलिसी। अच्छा, चीफ मिनिस्टर पीपल पार्टी का है, आप चीफ मिनिस्टर है। जब वहां पे जो मुतासिर है ना, जारी बात है वो सुलह की बात करें। बारी साहब फॉरेन पॉलिसी के तो जब कोई सुनेगा ना, आप भी सुने, यही बात कर लेते हैं। जो अब जब सुनेगा ही नहीं बंदा, बिलावल कितनी दफा गए थे, ये मुझे बता दें कि बिलावल खारजा पॉलिसी के जब तय थे वो कितनी दफा गए थे अफगानिस्तान? तो ये तो किसी ने काम नहीं किया। तो अगर वो अलीमीन गंडापुर ने एक पैगाम पहुंचा दिया तो इसमें कौन सा जुर्म हो गया, कौन सी कोई बुरी बात हो गई है? ये तो अभी तो सिलसिला चला हुआ है। आप देखें ना, का मुतालबा आप बताएं, तालिबान का क्या मुतालबा है? क्यों पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं? बताएं, चलें आप बताएं। आपको किसने कह दिया तालिबान जो है वो? ये मेरी बात सुने, आपको पता ही किसी बात का नहीं, फैक्ट्स का नहीं पता, तो आप ये मुझे नहीं पता। आप जो लेन लाइन का आपको नहीं पता, आपको तालिबान का मुतालबा ये है कि आपने बगावत बना दी। खुदा का खौफ करें, आप बगावत कह रहे हैं यार। इतना भी बंदा, इतना भी सियासत में ना गिर जाए कि आप पाकिस्तान तोड़ने की बात पे चले गए। तो आपको नहीं समझ आ रही ना? खान साहब से कहें कि ये खान साहब ने तईद की है, मेरे भाई खान साहब ने आज अडियाला से इसकी तईद की है कि मैं अलीमीन गंडापुर के साथ खड़ा हूं। पहले सुन लो ना, या सुना लो या सुन लो। फॉरेन पॉलिसी बना सकता है, आप बता दें कि फॉरेन पॉलिसी बना सकता है। अच्छा, दूसरे नंबर पे अभी आप जो बात करेंगे, अब ये इनसे तो बहस करना ही फजूल है। अच्छा बारी साहब, आप इमरान खान की बात करें। इमरान खान तो चले अलीमीन गंडापुर के साथ खड़ा है, लेकिन आपके पार्टी के बाकी लोग क्यों माफिया मांग रहे हैं? वो क्यों माफी मांग रहे हैं? आपके पार्टी के बाकी लोग, हर बंदे ने वो साइड लाइन होते जा रहे हैं। अपनी बात करूंगा। अच्छा, ये जो अभी भाई साहब कह रहे थे लापता प्राइम मिनिस्टर साहब जो 72 घंटों से गायब है, इनसे बंदा पूछे कि अभी आप क्या बातें कर रहे हैं, क्या हवा में बातें कर रहे हैं? आप ये बात करें, इस इशू पर बात करें। प्राइम मिनिस्टर गायब है, ये इशू जो है स्पीकर ने इशू रिजॉल्व करना है। बारी साहब आप अभी सुनिए, दूसरी बात कर लेते हैं। अच्छा, मैं इनकी हुकूमत की बात सुनाता हूँ। ये जो अभी ये भाई साहब तो वैसे ही बहस करी जाए। अच्छा, मसला ये है जो बाजवा साहब बात कर रहे थे, अभी जो प्राइम मिनिस्टर
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब को बॉस कहे तो उस हुकूमत का क्या हाल होगा। आप बड़े सा पॉइंट पे आ जाइएगा, मुझे जरा मेरे सवाल के जवाब देते हैं कि चीफ मिनिस्टर ने जो बात की है केपी के, वो उनके डोमेन में नहीं आता, तो वो किस तरह से GHQ के साथ नेगोशिएट किए बगैर, उनसे डायलॉग किए बगैर, उनको एतमाद में लिए बगैर आगे बात कर सकते हैं? वो तो एक सूबा है ना, सूबे के डोमेन नहीं है। तो सुनी सुनाई खारजा पॉलिसी अभी सुने जरा, इस पे सुनी सुनाई एक सुनी सुनाई बात होती है कि मैं वहाँ पे मौके पे वैसे मौजूद था, या तो फाकन कह लें कि हम केपी हाउस में उस दिन मौजूद थे जिस दिन जलसा हुआ। सुने मैं सुनाता हूँ ना आपको पूरी बात। सर जल्दी वाइंड अप करें ना, टाइम कम है, बहुत सारी चीजें 2 मिनट लगेगा ना। जी जी। अच्छा, वहाँ पे ये होता है कि हम तकरीबन कोई 7-8 बजे पहुंचे वहाँ पे केपी हाउस में ना, तो वहाँ पे सरफराज बुगटी साहब जो है CM साहब आए थे वहाँ पे। ये अंदर कार्ड में ये किस दिन की बात है? ये 8 सितंबर की बात है, जलसे से पहले नहीं, सॉरी 9 सितंबर की बात है, जलसे के बाद जब वो वापस आए गंडापुर साहब। अच्छा, गंडापुर को उन्होंने कोई 15-20 मिनट का कोई बात की उन्होंने, फिर गंडापुर साहब चले गए, तो यही मेरा ख्याल इशू बना के ना उन्होंने वहाँ पे उनको अगवा कर लिया। तकरीबन वो 3 बजे वहाँ से आए हैं। क्या मतलब, मुझे समझ नहीं आ रही। आप कह रहे हैं कि भुगटी साहब की वजह से गंडापुर साहब को अगवा किया, आप कह रहे हैं कि उनको अगवा किया गया था? हाँ जी, उनको ये इनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो वहाँ पे मेरा हमने, आपको पता है आप कैमरे के सामने क्या बात करें बारी साहब? आप कह रहे हैं कि भुगटी साहब की वजह से उनको किडनैप किया गया। सरफराज बुगटी साहब जो है ना, वो आए पहले पैगाम लेके आए हैं। किसका पैगाम लेके आए? जारी बात है, जो अब मैं क्या कहूँ, आपने कहना नेशनल फिर सुनने का दम हो तो मैं कह देता हूँ। सर हमारे पास सुनने का दम है, आप बोलने का दम रखें। तो ये साजदारों की तरफ से चलाएंगे, आप बोलने का दम रखें, बताने का दम रखें। चलना नहीं ना, GH की तरफ से चलाएंगे, आप बताएं तो सही। GH की तरफ से पैगाम आता है कि गंडापुर साहब आप माजरत कर लें या आप रिजाइन कर दें। किस बात पे? जो आपने वो बरात वाली और बात आप कह रहे हैं कि ये जो है स्टेटमेंट वो भुगटी साहब के थ्रू आती है? हाँ जी। अच्छा, तो भुगटी साहब को फिर उसके बाद क्या, भुगटी साहब कहते हैं जी आप वहाँ पे आ जाएं, चाय पीते हैं और बैठ के आपकी सुलह सफाई होती है। वो वहाँ पे अली मीन गंडापुर चले गए, तो वहाँ पे ये होता है कि 3 बजे तक वो गवाह रहते हैं, ना उनके किसी गार्ड से रब्ता है, ना उनके किसी अमले से रब्ता होता है। 3 बजे के बाद पता चलता है कि आप ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रहे हैं, चूंकि चीजें लाइव चल रही हैं। आपने कहा कि भुगटी साहब एस्टैब्लिशमेंट का मैसेज लेके आए थे, भुगटी साहब ने उसी दिन तरदीद कर दी थी। वो कह रहे थे मैं तो एक इशारे पे जा रहा था, रास्ते में रास्ते बंद थे, रास्ते बंद थे तो वो 15 मिनट के लिए आए, मैं सीधा गवाह हूँ। आप इस बात के गवाह हैं, वहाँ पे क्या गुफ्तगू हुई थी, आप अंदर मौजूद थे? जी 100% उन्होंने यही कहा कि ये जो अली मीन गंडापुर साहब आपने ये जो अच्छी बातें नहीं की। सर मुझे बताएं, आप केपी हाउस में होना और बात होती है, जिस रूम में बैठ के ये डायलॉग जो मैसेजिंग थी वो की जा रही थी, आप वहाँ मौजूद थे। एग्जैक्टली भुगटी साहब ने ये बात की थी, या जैसे आप सुनी सुनाई बात करें, ये भी सुनी सुनाई बात है? समझ लें कि ये साथ वाले कमरे में बात हो रही है। समझने की और एक्चुअल रियलिटी में बहुत फर्क होता है। बारी साहब आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, जिसकी तरदीद खुद भुगटी साहब कर चुके हैं। मेरी बात सुने, भुगटी साहब की तरदीद से हम एग्री नहीं होंगे। गंडापुर साहब ने ये बात नहीं बताई, उन्होंने नहीं बताई कि मैं अगवा हो गया था, उन्हें तो कुछ नहीं कहा। ये आप कह रहे हैं, ये आप कह रहे हैं कि ये 8 तारीख की जलसे से पहले 9 तारीख की आप कह रहे हैं जो है ना, जब गंडापुर साहब रात को वापस आ गए थे तब की बात है। 3 बजे तक वहां पे यरगमाल बनाए रखा गया। उसके बाद भुगटी साहब की मुलाकात हुई। भुगटी साहब की तो मैं कह रहा हूँ 7 से 8 बजे मुलाकात होती है। अच्छा, उसके बाद केपी हाउस में। अच्छा, तो उनके पैगाम से वो बाद में जाते हैं वहां पे। और गंडापुर साहब ने क्या जवाब दिया? गंडापुर साहब ने जारी बात, उन्होंने बुलाया होगा तो उन्होंने कहा ठीक है। नहीं, ये साहब को क्या जवाब दिया गंडापुर साहब ने? गंडापुर साहब ने तो यही कहा ना कि मैं ना तो माजरत करूंगा और ना ही मैं रिजाइन करूंगा, क्योंकि ये जो है ना, बात सुने, ये जो टोला हम पे नहलों का जमा हुआ है ना, ये इनको सवाए 9 मई के हमारे नुक्स PTA के निकालने के अलावा काम ही कोई नहीं है। तो ये इन्होंने ऐसे ही कह दिया, चलो जी, उन्होंने उनसे ये एक जलसे में बात मुंह से निकल जाती है। जलसों में तो आपको पता है जोश खिताबत में तो होते रहती है। खिताबत में अभी आपने ये बात तो नहीं कर दी ना कि भुगटी साहब मैसेज, ये इस चीज का मैं 100% आप इस बात के गवाह हैं, आप ये कह रहे हैं। हालांकि आप कह रहे हैं कि आप साथ वाले रूम में थे, आपको एग्जैक्टली उस रूम का नहीं पता कि क्या डिस्कशन हो रही थी, लेकिन सारी बात है, जब एक टीम होगी तो पता तो चलेगा ना कि क्या बात हुई है। ठीक है, ये नून लीग से भी जान लेते हैं, बाजवा साहब से। बाजवा साहब, ये बात तो सामने आ गई कि यानी कि बारी साहब कह रहे हैं कि उनको किडनैप किया गया था, जो कि खुद गंडापुर साहब ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है कि उनको किडनैप किया गया था। वो तो लॉ एंड ऑर्डर की कह रहे हैं कि सिचुएशन पे हमारी मीटिंग थी, उनकी पार्टी कह रही है कि उनको किडनैप किया गया था। मैसेज जो था वो भुगटी साहब की जानिब से आया था और भिजवाया था एस्टैब्लिशमेंट ने। सर ये सब क्या है? देखिए, मैं ये समझता हूँ
कि जुर्म से बात करनी पड़ रही है ना। एक इंटरनेशनल जो आपका मीडिया चैनल है, हम उस पर बैठे हुए हैं और हमारी बात जो है हर जगह पे सुनी जा रही है, हम अवाम हमारी बात को सुन रहे हैं और दीगर इदारे भी ऐसी बात को सुन रहे हैं। देखें, ये किसी तौर पे ये कहना मुनासिब नहीं है कि फलां शख्स को अगवा किया गया था। और वो शख्स कौन है? वो शख्स है जिसका नाम चीफ मिनिस्टर है, वो एक इलेक्टेड सीएम है, एक बहुत अहम सूबे का, और वो एक पार्टी का सीनियर लीडर है। देखें, दैट्स अनदर थिंग कि उन्होंने उस पर अलग बात की जा सकती है कि गंडापुर ने जो स्पीच दी उसमें क्या क्या बातें काबिल इतराज थी, क्या वो स्टेट के खिलाफ थी या वो बाजवा साहब वो बात छोड़ दें, अब तो बात किसी और साइड पे निकल गई ना। अब बारिश साहब कह रहे हैं कि गंडापुर साहब को किडनैप किया गया। मैं टोटली डिसएग्री करता हूं, ये बिल्कुल आप तो करेंगे, करते हैं, आप तो करेंगे। आपने तहत के सरबराह ने भी इस चीज को डिसएग्री किया था। बारिश साहब वो कह रहे थे कि कोई किडनैप नहीं है और जेमर्स की वजह से राब्ता नहीं हो सका था। गंडापुर साहब खुद भी इस बात को कह रहे हैं। कहाँ पढ़ा है आपने, कहाँ पे सुना है? सर आपने भी, शायद आपके नॉलेज में नहीं है, उन्होंने ऑन रेकॉर्ड टीवी पे आके ये बात की थी। बारिश साहब जवाब दे, खामोश हो गए, कोई जवाब नहीं है। मुझे कहाँ पे मैंने नहीं सुना, मैं तो वहाँ पे गवाह हूँ इस चीज का कि उनको अगवा किया गया, बिल्कुल यरगमाल बनाए रखा 8 घंटे। ये तो हमने यानी कि आपने हमारे ही एक प्रोग्राम में कहा था कि अगर किसी बंदे ने मेरे सामने बात नहीं की तो आप उसके बयान को नहीं मानते, यानी कि अगर किसी ने आपके सामने बात की हो तो आप उसको मानेंगे, अदरवाइज वो कहीं पे भी बात होगी आप नहीं मानेंगे। खुद वहाँ पे गवाह था केपी, उसमें हम वहाँ पे थे, हमने देखा है कि 3 और कौन था उस वक्त केपी हाउस? काफी लोग थे, काफी लोग थे, अब मैंने नाम तो नहीं याद रखे, काफी लोग थे वहाँ पे। सर जो साथी होते हैं उनका पता तो होता है ना कि कौन कौन। सारी बात है। अच्छा मुझे ये बताइए, मुफ्ती साहब अकेले आए थे या उनके साथ कोई और भी था? नहीं, उनके साथ उनका प्रोटोकॉल तो होता है, सारी बात है, प्रोटोकॉल था, सीएम का प्रोटोकॉल होता है, लेकिन मैसेज लेके वो अकेले आए थे। सीएम साहब अकेले ही आए थे, अपना बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती साहब अकेले ही आए थे, यानी कि साथ प्रोटोकॉल के। यानी कि आपके जो गंडापुर साहब खुद कह रहे हैं कि वो किडनैप नहीं हुए थे, वो भी गलत बयानी कर रहे हैं। जारी बात आप देखें। भारी साहब जवाब दे, मेरे पास लास्ट मिनट है, प्रोग्राम खत्म करना है। मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ, अब आपने मेरे मानने या मानने से भारी साहब कुछ नहीं होता। आपके सीएम ने खुद ऑन रिकॉर्ड कहा है कि वो कहीं नहीं गए थे जेएमएस की वजह से। ये जो रियासत की रेट कायम नहीं है, रूल ऑफ लॉ का कोई एहतराम नहीं है। छोड़ दे या मुझे ये बता दे, आपके सीएम केपी ने खुद कहा था कि मैं कहीं किडनैप नहीं हुआ था, मैं टीवी पे देख रहा था, मैं तो चाय वगैरह पी रहा था और मैं तो लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग में था। आप कह रहे हैं उनको किडनैप कर लिया, भुट्टी साहब की जानब से मैसेज आया। हमने वहाँ पे हेबियस का केस तक तैयार कर लिया था, हमने सुबह उसको मूव करना था। ये मैं ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, इस पे मैं तयद करूंगा, 100 दफा करूंगा कि हमने वहाँ पे। इस बात पे फंस सकते हैं, आपको गवाही के लिए बुलाया जा सकता है, कोई मसला नहीं, अल्लाह खाया करेगा। हमने जब सच बोलना तो फिर उसके आगे क्या। आपके सीएम नहीं सच बोल रहे। चले ठीक, नाज़रीन अफनान साहब से उनका लास्ट पॉइंट जा लेते हैं। अफनान साहब, किडनैप गुफ्तगू का रुख जो है वो दूसरी तरफ चला गया, क्योंकि बड़ी अहम बात बारी साहब ने क्लेम कर दिया। इनफैक्ट जरा शॉर्टली मुझे बताइएगा, वाकई में उनका किडनैप हुआ था? वो तो खुद इस बात को एग्री नहीं कर रहे ना, वो तो कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग थी। देखिए मिस, इसमें 2 चीजें हैं जी। एक तो या तो इनका बयान सही है या सीएम पे जो है केपी के वो झूठ बोल रहे हैं कि वो किडनैप नहीं हुए, ये कह रहे हैं किडनैप हुए हैं। इनको अगर बात का पता हो, इतनी बातें, अगर इतने जिम्मेदार इंसान हैं, इनको पता है कि ये पीटीआई की, ये तो मैं कह रहा हूँ ट्रेनिंग नहीं है, कुछ बातें कुछ करने वाले भाई मैं वहां पे था यार, मुझे झूठ बोलने से क्या सीएम झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, इन्हीं से जान लेते हैं, फिर बता दें सीएम केपी ने क्यों इस बात को छुपाया। अब मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों छुपाया। आपका पार्टी से मीटिंग बात सुने, बात सुने, बात ये है कि जो सेंसिटिव इशू है ना, वो किसी की समझ में नहीं आ रहा। ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है ना कि मैं डायरेक्ट तालिबान से बात करूंगा, मैं डायरेक्ट अफगानिस्तान से बात करूंगा, ये बहुत बड़ा इशू है, ये नेशनल इशू है, ये ट्रीजन है। बिल्कुल बिल्कुल डोमेन में नहीं आता। बहुत शुक्रिया अफनान साहब आपका भी, आसिफ बाजवा साहब आपका भी, अकमल खान बारी साहब आपका भी, आपने मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाजत, बशर्ते जिंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।